हेलो स्टूडेंट्स, मैं निशु क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 के लिए। आज इसका सेकंड पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले जो वीडियो हमने पढ़ा था उसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला देखा था कि डिस्टेंस फार्मूला से कैसे हम 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। अब जो है हमारे पास सेक्शन फार्मूला है। सेक्शन फार्मूला मीन्स विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है? सपोज आपके पास में 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए एंड बी। इनके कोऑर्डिनेट आपके पास में गिवन है x1 y1 x2 y2, और एक ऐसा पॉइंट है जो इसको कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब बीच में काट रहा है, यहाँ पे है। सपोज को p मान लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट हम x और y मान लेते हैं। तो और किस रेशियो में काट रहा है? सपोज ये रेशियो है आपका m1 और ये रेशियो है आपका m2। तो हमें वो फाइंड आउट करना है कि अगर मान लो इसको, ये जो पॉइंट p था, इस P पॉइंट ने इस लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इस रेशियो में डिवाइड कर दिए, तो आपको इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट इसमें फाइंड आउट करने होते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि जो ये x के कोऑर्डिनेट हैं वो ऐसे निकलते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y का कोऑर्डिनेट भी ऐसे ही निकलता है आपका m1 y1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपका विभाजन सूत्र है, सेक्शन फार्मूला है कोऑर्डिनेट p के आपको निकालने के लिए। ठीक है, अच्छा, इन केस ये जो पॉइंट है आपका बिल्कुल मिड में हो जाए इस लाइन के, सपोज ये A और ये B है, इसके बिल्कुल मिड में अगर ये पॉइंट है C या कुछ भी, तो अगर मिड के आपके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, मध्य के निर्देशांक निकालने हैं, तो देखिए यहाँ पे जो m1 है वो भी 1 हो जाएगा, m2 है वो भी, क्योंकि दोनों बराबर हो जाएंगे। उस केस में अगर आप यहाँ पे m1 और m2 की जगह 1 1 पुट करेंगे, तो जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो ये बनता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं मिड पॉइंट के लिए ये फॉर्मूला। ठीक है, आप याद रख सकते हैं, इजी है। अच्छा, आप कैसे अप्लाई करेंगे, एक क्वेश्चन भी बता देती हूँ आपको मैं। देखिए आपके पास में एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 7.1, आप कल देख चुके थे। 7.2 का क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ 1 -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो ऑफ 2:3। आपके पास कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। किस पॉइंट के? सपोज ये पॉइंट है आपका, निकालने हैं। यहाँ मैंने बना भी रखा, देखिए सपोज ये आपके पास में वो लाइन है और इस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं। जो क्या काम करता है? विच डिवाइड्स जॉइन 1 -1 7। देखिए जो ये -1 7 है और 4 -3 है, इस लाइन को जो पॉइंट P डिवाइड करता है 2 और 3 के रेशियो में, हमें इस कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या कंसीडर कर लिया? सपोज हमने मान लिया इसके कोऑर्डिनेट x और y हैं, तो आपको पता है x निकालने का फॉर्मूला आपके पास ये है, और सेकंड आपका y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला ये है। तो देखिए आपके पास में जो फर्स्ट है वो x1 है, सेकंड y1, x2 y2, ये m है, ये m2 है। तो जब आप यहाँ पे फॉर्मूला पुट करते हैं तो x की वैल्यू देखिए आपके पास में 1 आ जाती है। इसी तरह से जब आप y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो फिर से आप यही वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं और आपके पास में y की वैल्यू आ गई। तो जो आपके पास पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट आपके पास में आ गए 1 और 3। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। x1 कौन सा होता है? ये वाला पॉइंट, और ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये m1 होता है और ये m2 होता है। ठीक है, तो आई थिंक इजी क्वेश्चंस हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा। आपके एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस तरह के। एक क्वेश्चन और बता देती हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 4 -4 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ये एंड ये। इन्होंने देखिए क्या कहा इसमें, इन्होंने कहा इन द व्हाट रेशियो। इन्होंने रेशियो पूछ लिया इस बार। क्या पूछा इन्होंने? रेशियो। जैसे ये लाइन है आपके पास में, कह रहा है इन व्हाट रेशियो द पॉइंट ये पॉइंट, मतलब ये क्या है आपके पास -4 और 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट। ये उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, कौन से वाले को? जिसका ये A है और ये B है। A मतलब -4 -6
10 एंड बी क्या है आपके पास 3 - 8 को डिवाइड करने वाला जो ये पॉइंट है वो इनको किस रेशियो में काटता है, डिवाइड करता है, वो आपको निकालना है। तो हम इसे m1 मान लेते हैं, इसको हम m2 मान लेते हैं। तो हमें करने का मेथड वही है। आप क्या काम करेंगे, आपको पता है x = क्या होता है, ये होता है, ये मैंने आपको बताया था। और y = क्या होता है, ये होता है। तो मैं अलग अलग ले सकती हूँ, चाहो तो मैं एक साथ ले सकती हूँ। तो हमें पता है x और y आपके पास गिवन है -4 6, और आपके पास ये वैल्यूज़ आप निकाल सकते हैं। m1 की जगह m1 रहने देना आप, और m2 की जगह पे m2 रहने देना आप। अब बस आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, और जब आप वैल्यू पुट कर लेते हैं उसके बाद आप क्या काम करिए, आप अलग अलग ले लीजिए। आप -4 यहाँ x का कोऑर्डिनेट है, तो आप इधर से भी x का कोऑर्डिनेट उठा लीजिए और इनको कर लीजिए सॉल्व। जब आप सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए इस तरह से इक्वेशन आएगी आपके पास -4m1 -4m2 = 3m1 - 6m2। सारे m1 एक साइड कर लीजिए, m2 एक साइड। तो यहाँ से देखिए इधर हो जाएगा -7m1 और इधर हो जाएगा -2m2। अब आप क्या काम कीजिए, m2 m1 को डिवाइड कर लीजिए। देखिए यहाँ पे ये डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में है, तो इधर डिवाइड हो जाएगा। तो m1/m2 हो गया, -2 इधर रहा, और 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर इसलिए आके डिवाइड हो गया। तो माइनस से माइनस कैंसिल आ गया, 2 और 7। तो देखिए m1 और m2 का जो रेशियो आया वो क्या आ गया, 2:7। तो इस तरह से आपका रेशियो आ गया। देखिए सेकंड पार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, आप चाहते तो केवल सेकंड पार्ट से भी निकाल सकते हैं। तो किसी भी एक पार्ट को लेके दो आपका ये रेशियो आ सकता है, और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा जाता है। तो आगे आप अपने क्वेश्चंस और तैयार कीजिएगा। अगर नहीं आते हैं तो आप पूछ सकते हैं, और अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।